हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। और आज है शुक्रवार और तारीख है 11 अप्रैल। सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि सब्जी घिया रखी हुई थी लेकिन बच्चे खुश होकर नहीं खाते हैं। और रायता हमारा फ्रिज ख़राब होके रखा है, तो इस वजह से फिर दही लस्सी ठंडी होती नहीं है, तो इस वजह से फिर नहीं खाते हैं। तो बस इसी तरह से चल रहा है। और आलू नहीं थे, केवल टमाटर का ही तड़का लगाकर मैंने नमकीन चावल इनके लिए बना दिए हैं। और किंशु के दादा दादी के लिए मैं बनाऊंगी प्याज और खीरे का रायता। तो बस सुबह सुबह यही तैयारी चल रही है। आज तो मैंने तड़का लगा दिया है और उसके बाद नहा धोकर मैं केशव को भी नहलाऊंगी, क्योंकि बच्चों का टाइम थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है स्कूल का। तो फिर कभी कभी नहला देती है, कभी मैं नहला लेती हूँ। तो जी बस उसके बाद ये था कि नहाना धोना मेरा हो ही चुका था। अभी मैं आ गई थी दिया बाती करने के बाद अपनी तुलसी मैया में। जो इसमें ऊपर बीज आए हुए हैं ना, तो 2-4 टहनियों के बीज सूख गए थे, तो उनको मैं इसी में झाड़ दूंगी, दोनों गमलों में ही, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है। बड़ी मुश्किल से मुझे तुलसी का पेड़ मिला था इस बार। और सर्दियों में जो ये साइड में मेरी तुलसी सूख गई है ना, अब तो इस गमले में भी कई सारी तुलसियाँ उग रही हैं। तो मैंने थोड़े से बीज इसमें भी डाल दिए हैं और इसमें भी, और साथ में डाल दी है मैंने चाय पत्ती इस गमले में ही डाली है, दूसरे वाले में नहीं डाली है, क्योंकि उसमें उगी हुई है। तो अगर ये चक्कू वगैरह से कुछ मिट्टी खोद दूंगी ना, तो वो जो उगी हुई है वो सूख जाएंगे, तो उसमें देखेंगे बाद में। तो इसमें जैसे कि यही एक तुलसी है, ये भी लगाई थी, तो मैं सोच रही थी कि और इसमें ज़्यादा उग जाएंगी तो अच्छा होगा। सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत आती है, और जैसे अब मई के महीने में, जून में लू वगैरह चलेगी ना, उसमें भी सूखने का डर रहता है। तो बस इस बार मेरा पूरा फोकस है अपनी इस बागवानी को संभाल कर रखने में। फूल वगैरह भी मैंने कल बोए थे और अभी तैयारी है इनको अच्छे से, मतलब इनमें जो कुछ डालना था मुझे वो मैंने डालकर अब मैं डाल देते हैं पानी। तो यहाँ का काम मेरा हो गया है। बाकी के सारे पौधों में एक बार तो पानी दे दिया है, दोपहर का काम निपटेगा तब दूंगी। और थोड़ा सा पानी मैंने बेलपत्र में भी डाल दिया है। अपने भोलेनाथ को तो जैसे मैंने अंदर ही बिठा दिया है, तो वहीं पर उन पर जल चढ़ाकर और जल को मैं बेलपत्र के पेड़ में डाल दूंगी। तो जी बस इस तरीके से होती है सुबह की शुरुआत। कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे सुबह के काम। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मेरे सारे काम हो गए थे। लास्ट में मैंने अभी बर्तन साफ़ करने हैं, तो मैंने दूध रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए। और कल रात को जैसे आंधी वगैरह आई थी ना, थोड़ी सी बूंद भी आई थी, तो यही गोश्त से बचे हुए थे छत पर, क्योंकि इस बार मैंने छत पर गोबर थेपा ही नहीं। वैसे गोबर मैंने कम ही थेपा है, इस बार मैंने कुल्डी में ही डाला था गोबर। तो बस ये थोड़े से गोसे थे, तो मैं सारे ही उतार कर लेकर आ गई थी, क्योंकि मौसम ख़राब बता रखा है 3-4 दिन का। और सुबह को सफाई करते हैं, शाम तक फिर वही आंधी आती है और कोने कोने में कूड़ा घुस जाता है। तो इसी तरीके से डेली में सफाई चलती है। तो वैसे तो झाड़ू वगैरह का काम मेरा सुबह हो गया था नहाने से पहले, लेकिन ये कोना बच गया था, क्योंकि इसमें गोसे रखे हुए थे और इतनी क्लीनिंग करने का टाइम नहीं था। तो बस अभी इस कोने को दूध गर्म रख दिया है। वैसे तो यहाँ पे कोई कूड़ा था नहीं, बस गोसे वगैरह रखे हैं, इनके ही कोने वगैरह टूट के गिर गए थे। तो अभी मैं इनको यहीं पर झाड़ू लगाकर चूल्हे में ही कर दूंगी, क्योंकि इनसे दूध गर्म भी हो जाएगा और यहाँ पे इस कोने की मेरी सफाई भी हो गई है। अभी गर्मियों में 2 महीने तो आंधी तूफान आते ही रहेंगे। सुबह शाम साफ करो, पता नहीं कब आंधी आए और पूरे घर को गर्द मिट्टी से भर के चली जाती है।
अभी जैसे भैंस को बेच ही दिया है तो दूध थोड़ा ही होता है। गाय है वो बाखड़ी हो गई है, लेकिन हमारा काम अच्छे से चल जाता है, इतना दूध दे ही देती है। दूसरी गाय है उसकी डिलीवरी होगी जून की छुट्टियों में, जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती है उस महीने में। तो जी बस इस तरीके से अपना सारा काम निपटाने के बाद कई बार तो जैसे बच्चे तैयार हो रहे होते तभी रख देती हूँ, कई बार अपना काम निपटाने के बाद रखना पड़ता है अपनी हाज़िरी में ही। जैसे कि यहाँ पे गरम रख के मैं प्लाट में नहीं जा सकती क्योंकि बंदरों का खतरा रहता है। और अभी आ गया था हमारा फ्रिज ठीक करने के लिए मिस्त्री, तो बस बच्चे लगे हैं उसे देखने के लिए क्या हो गया है फ्रिज में। गार्ड्स है, फालतू है, वंदीस है। ऊंची मंगाओ छोटी, ये ऊंची लिया है ना ना, छोटी 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 लगे छोटी है थोड़ी देर की ना बस सब चीज में गया। बड़ा किच चाहिए बेटा, रन रखो लो जो बनेगी बड़ा किच है। इसका ये निशान ये बताइए, बताओ कितनी है रे? जिस तरह चौक हो जाए ना उसको बेरो बांट दो। कितनी चीज? तो जी फ्रिज तो हमारा ठीक हो गया है, लेकिन दिन में लाइट आती नहीं है तो पता लगेगा शाम को ठीक हुआ है या नहीं, चला कर देखेंगे। तो वैसे तो ऑन करके देख लिया था, लेकिन बर्फ़ वगैरह जमेगी वो शाम को पता लगेगा। और अभी तेज़ तेज़ हवाएं चल पड़ी है। दूध निकाल कर लेकर आ गई हूँ, अभी टाइम हो गया है लगभग 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया है। और आ गई है हमारी नई बैटरी, क्योंकि अभी दिन में लाइट आती नहीं है और बैटरी हमारी पुरानी हो गई है, तो एक बैटरी से तो काम चलने वाला है नहीं। तो सोलर अभी नहीं बढ़ाएंगे, अभी तो हम बस ये बैटरी डबल बैटरी और नया इन्वर्टर करवा लिया है, तो बस उसी को मैं देख रही थी। टेम्पू वाला प्लाट में चला गया था, उसे लेकर तो वहीं पर उतार देंगे। ना बेरा एक मिनट। दादी मम्मी ने कही कूड़ा है तड़वा दे। ठीक है सारे कप क्या होगा? 2 बालकन छोड़ के खपार का दो छोटे दवार छोड़ दिया। ये दिक्कत है कि दारू पी के आके दारू पी के पता लगा लिया। वही वो वाल तो उसको ऑर्डर बालकन नहीं बताओ ना इधर वाला काम को नहीं को सुन मरवा दे चपड़ा मारगा मत नहीं आ हमारे को यो गांव में इकट्ठा खट्टा पीता नहीं लगा सके। हां पक्की करवा दी बढ़िया मैं बड़ा से हटूं तो ये मारा यार नहीं मंगा दिए के दरिया से और आए थे क्या बैठी हो इन तो ये दम हो गए करवाओगे तो जब मंगाए तो मेरा ला दो तो हम तो कितना आगे से देर सब भी लग जाएंगे। सोलर तो लाग जाए दूर मरने करवाओगे इंसान तो कर दिए ना रे मनी नहीं कर दिए ना रे कर दिया बटो फ्रीज ले आओ तो छोटो हम दे दे सार को तो करावे भीतर कर दे ले आ रहा था एक सब के में 100 रोज ये 2 दिन की दे दीजिए वन तो का ले रहा है रात में मन तो करना पड़ी वो ये करनिया तो करती सही क्यों लुआ सुनी लग कोई नहीं और वीर वाली आदत कर तो जी तो यार और ये
तो जी मेरी बेटी नहा रहे हो छो बटे छो और मैं गई बीज। बारिश आ रही है हमारे यहाँ। और ये देखिए चारों तरफ गेहूं की कटाई शुरू हो गई है और भगवान है कि सुबह ठीक रहता है मौसम, शाम होते होते बदल जाता है। आंधी और तेज आंधी आई और उसके साथ आई बारिश। और आज केवल बारिश ही नहीं थी, काफ़ी जगह पर बहुत सारे ओले गिरे हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह से जमींदार की तो बिल्कुल मर ही आ चुकी है। जीना तो क्या है, 6 महीने की खेती पल भर में बिल्कुल सब कुछ खराब कर दिया। इतनी तेज यहाँ पे तो जैसे ओले वगैरह नहीं गिरे थे, लेकिन कई जगह पे गिरे हैं हरियाणा में, और थोड़े नहीं काफ़ी सारे गिरे हैं। तो जी बस बारिश अभी चल ही रही है, शाम का टाइम है। पहले तो तेज़ थी, उसके बाद जैसे मैं भैंसों को अंदर बांध के आई तो मैं भीग गई थी, लेकिन फिर थोड़ी सी धीमी पड़ी। उसके बाद मैंने बनाया खाना, क्योंकि बैठे बैठे तो खाने में भी लेट हो जाएंगे। तो बारिश अपना काम कर रही है और बारिश रुकी थी तब तक मेरा खाना वगैरह बन गया था। उसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं। तो जी बस आज के वीडियो में तो इतना ही। भगवान को क्या मंजूर है क्या नहीं पता नहीं। इन दिनों में आकर यही सब होता है। गेहूं वगैरह काफ़ी सारे सबके भीग गए हैं, जिनके लावणी वगैरह आए हैं उनके भी भीग गए हैं, और जिन्होंने काट के रखे हैं उनके भी भीग गए। तो जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ होना है नहीं। तो जी बस इधर मेरा खाना मैं बना रही थी और बारिश भी देख रही थी, क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करके 9 बजे तक जाकर बारिश रुकी थी और 9 बजे तक ही मेरा खाना बना था। फिर उसके बाद बर्तन मैं साफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया था। तो जी टाइम 8 बज गए, मौसम एकदम ठंडा हो गया। रोटी मेरी बन गई है, लेकिन तेज हवा के कारण देर तक तेज हवा और बारिश हो रही थी। रोटी बनाई तब तक हो ही रही थी, तो मैंने चूल्हे पर आग नहीं जलाई, दूध में यहीं पर कर रही हूँ। दूध जमा दिया है, बर्तन तो काफ़ी सारे हो गए। केशव को खिला दिया है, अंदर बिठाऊंगी। और अभी बच्चों ने तो साथ के साथ खा लिया। अभी मैं देकर आऊँगी प्लाट में रोटी। और एकदम से मौसम बदल गया बिल्कुल, बारिश भी अच्छी हुई है और ठंडी ठंडी चल रही है हवा। तो अभी मैं प्लाट में रोटी देकर आऊँगी और उसके बाद मैं खाऊंगी। गर्मी सी थी इस वजह से अभी थोड़ा सा मन सा खराब है, जैसे उल्टी जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे उल्टियाँ पड़ती नहीं हैं। तो जी चलिए, रोटियों को लेट हो रहा है, मैं देकर आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे।